Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Today we are going to discuss the structure of cell membrane. This topic is from chapter number 4. Chapter name is cells and tissues. So first of all, we have to know about the definition of cell membrane. What is cell membrane? Here is an image of animal cell. The outermost boundary in black color is cell membrane, and in green color it is a cytoplasm. So let's define cell membrane. All prokaryotic and eukaryotic cells have a thin and elastic membrane covering the cytoplasm. जितने भी सेल मौजूद हैं प्रोकैरियोटिक टाइप के हों यूकैरियोटिक टाइप के हों, हम इन टाइप्स ऑफ सेल्स को अपने पिछले फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये किस तरह के सेल्स होते हैं। इन दोनों तरह के सेल्स में एक आउटर मोस्ट कवरिंग मौजूद होती है जो कि थिन होती है और इलास्टिक होती है। वो इलास्टिक क्यों होती है उसकी वजह मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। तो अभी हमने क्या डिफ़ाइन किया सेल मेम्ब्रेन को। ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल हैव अ थिन एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन कवरिंग द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म जो इनर ट्रांसपेरेंट मटेरियल है सेल का, उसको कवर करने वाली जो थिन मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन कि सेल मेम्ब्रेन सेल के लिए क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। नंबर 1, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन मेंटेन्स द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल। हाउ सेल मेम्ब्रेन मेंटेन्स द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल, किस तरह से इंटरनल जो कंपोजिशन यानी सेल के अंदर जो मौजूद चीज़ें हैं उनको मेंटेन करी है सेल मेम्ब्रेन। Cell membrane function as a semi-permeable barrier allowing a very few molecules across it. जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो क्या करती है, एक्ट करती है एज अ सेमी परमिएबल। सेमी मीन हाफ, परमिएबल का मतलब होता है जो अपने अंदर से चीज़ को गुजरने दे। जैसे छलनी होती है, ठीक है, जिससे हम चीज़ें छानते हैं तो क्या होता है, फाइन पार्टिकल उसमें से गुजर जाते हैं, छोटे मालिक्यूल्स उसमें से गुजर जाते हैं और जो बड़े मालिक्यूल्स हैं वो उसके ऊपर ही रह जाते हैं। तो सेम जो है वो सेल मेम्ब्रेन फंक्शन परफॉर्म करती है एज अ सेमी परमिएबल, यानी हर तरह का मॉलिक्यूल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल अपने अंदर से इंटर नहीं करवाने देती, कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से इंटर करवाने देती है। तो ये सबसे पहला इसलिए कि हो सकता है कि वो जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो इनर साइड ऑफ द सेल के लिए हार्मफुल हों। तो इस तरह से वो क्या करती है, मेंटेन करती है इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल के बाय एक्टिंग एज अ सेमी परमिएबल बैरियर। तो अब हम इसको देखते हैं कि हाउ सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ सेमी परमिएबल बैरियर, किस तरह से एक्ट करती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है जो ब्लू कलर में है। इसको देखेंगे, जो ब्लू कलर में है वो क्या है, आउटसाइड द सेल, और जो पर्पल कलर में है वो क्या है, इनसाइड द सेल। अब देखें ऊपर से मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं बहुत तरह के। तो ये जो तीन आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ये प्रोटीन्स हैं। ये क्या करती हैं, अपने अंदर से कुछ मॉलिक्यूल्स, देखें जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो इनसाइड द सेल जा रहे हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स क्या है, नहीं जाने देती, वो वापस बाहर चले जाते हैं। तो कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स को बाहर ही रखा जाता है, जैसे वाटर और अल्कोहल सिर्फ डिज़ोल्व की जाती है। ओके, इस तरह से ये एक्ट करती है एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक फंक्शन हमने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन मेंटेन्स द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल। तो हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नंबर 2, cell recognition and act as a receptor. Cell membrane can also sense chemical messages and can identify other cells. सेल मेम्ब्रेन के पास इस तरह से कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, वो भी नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। वो क्या करती हैं, केमिकल मैसेजेस को सेंस कर लेती हैं और जो बाहर से आने वाले सेल्स हैं, क्योंकि ये क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की। जो भी सेल्स आएंगे सबसे पहले वो किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, सेल मेम्ब्रेन के साथ इंटरेक्ट करेंगे। इसलिए इनके पास क्या है, मौजूद है रिसेप्टर्स मौजूद हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जो कि मैसेजेस को रिसीव करते हैं। तो इनके पास रिसेप्टर मौजूद हैं जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाहर से आने वाले दूसरे सेल्स को कि आइदर ये सूटेबल हैं फॉर द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल और नॉट।
तो थर्ड हमारे पास फंक्शन सेल मेम्ब्रेन का क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ अदर ऑर्गेनेलीज, ठीक है, जो और बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस एट्सेट्रा, ठीक है, इन सब को भी किसने बाउंड किया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन ने बाउंड किया हुआ है, ओके। यानी कि जो ओवरऑल हम फिर क्या कहते हैं, क्योंकि ये जितनी भी ऑर्गेनेलीज़ हैं ये किसके अंदर मौजूद है, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। और जब हम सेल मेम्ब्रेन को डिफ़ाइन करते हैं तो हम यही कहते हैं, ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल हैव अ थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरह से जितने भी सेल के अंदर जो मौजूद चीज़ें हैं उनको कवरिंग करने वाली जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये इसके क्या हैं, फंक्शंस हैं। Now let's move toward the chemical composition of cell membrane, यानी किन किन केमिकल से सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है। हमने लास्ट लेक्चर में जब सेल वॉल को देखा तो उसकी कंपोजिशन, उनके केमिकल्स पढ़े, तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तीन ही चीज़ें हैं इसके अंदर, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और कुछ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रिपीट करते हैं, सेल मेम्ब्रेन इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड विद स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तीन तरह की चीज़ें हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद जब भी हम सेल मेम्ब्रेन का ज़िक्र करते हैं तो हम उसमें फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का ज़िक्र लाजमी करते हैं। व्हाट इज़ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, हाउ इट इज़ वर्क, लेट्स सी। जब हम फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का नाम ये क्यों रखा गया, फ्लूइड किसी लिक्विड चीज़ को कहते हैं मोज़ाइक जिसके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद हो, जो कंसिस्टेंसी उसके अंदर मौजूद हो, ठीक है। तो हम जब फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल को डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर इज़ अ लिपिड बाइलेयर इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। इसमें क्या है, लिपिड की क्या है, दो लेयर्स हैं, एक ऊपर वाली साइड पर और एक नीचे वाली साइड पर, और उन लेयर्स के अंदर क्या मौजूद है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, वो जुड़ी हुई हैं उसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। और वो क्या करती हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हमने शुरू में भी देखा वो सेमी परमिएबल किस तरह से है, यही प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हेल्प आउट करवाती हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स की, कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से अलाउ करती हैं सिर्फ जाने के लिए टू द इनर साइड ऑफ द सेल। और कुछ अमाउंट किसकी मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट की। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। अब जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस तरह से उसको हेल्प करता है, तो वो क्या है, रिकॉग्निशन करवाता है, ठीक है, रिकॉग्निशन करवाएगा। कार्बोहाइड्रेट क्या होती हैं, शुगर्स होती हैं सम टाइप ऑफ, ठीक है, वो प्रोटीन्स के साथ मिलके क्या बनाती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, और ग्लाइकोप्रोटीन्स हेल्प इन द रिकॉग्निशन ऑफ अदर सेल, जो दूसरे सेल्स को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है। एंड द कोलेस्ट्रॉल इज़ आल्सो प्रेजेंट इन लिपिड बाइलेयर्स विच गिव सपोर्ट, ठीक है। कुछ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी अभी मैंने आपको बताया उसकी कंपोजिशन में होते हैं सेल मेम्ब्रेन की, और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सपोर्ट देते हैं सेल मेम्ब्रेन को, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। ये था हमारे पास फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। अब हम इसकी वर्किंग देखेंगे। वर्किंग ऑफ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। अब देखें, बाहर इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल आपको दो लेयर्स मौजूद हैं। ऊपर जो आपको बीट्स में स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, दीज आर हाइड्रोफिलिक हेड्स, और नीचे टेल्स नज़र आ रही हैं, दीज आर हाइड्रोफोबिक टेल्स, ठीक है। और यहाँ बीच में क्या हमने क्या बताया, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड हुए हैं, ये सारी क्या है, प्रोटीन्स की मॉलिक्यूल्स हैं। और ऊपर पिंक कलर में क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखें, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को उसने अलाउ किया और फिर अपने आप को क्लोज़ कर लिया, कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर गए और फिर प्रोटीन ने क्लोज़ कर लिया। तो प्रोटीन हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद हैं। ग्लाइकोप्रोटीन का फंक्शन हमने क्या पढ़ा, हेल्प्स इन रिकॉग्निशन ऑफ सेल्स। और कुछ आपको कोलेस्ट्रॉल के रेड कलर में मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, एंड कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड द सपोर्ट एंड फ्लूइड कंसिस्टेंसी। और ओवरऑल ये जो सारी चीज़ें हैं विच आर लिपिड बाइलेयर,
प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल, ये सारी मिलके क्या बनाती हैं, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ठीक है, आपको इसका ओवरव्यू नज़र आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। हम बार बार डिस्कस करते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं मेम्ब्रेन दैट सराउंड द इंडिविजुअल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स। ठीक है, वो वाली मेम्ब्रेन जो किसी एक सिंगल ऑर्गेनेली को कवर कर रही है। ऑब्वियसली अगर एक ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर मौजूद है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, हम माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस भी कर चुके हैं, जो कि क्या बनाती है, बॉडी का एटीपी बनाती है, एनर्जी करेंसी बनाती है, तो उसको कवरिंग भी चाहिए होगी। तो वो जो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस को कवर कर रही होती हैं, उन मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या सेल के अंदर जितना कंटेंट है, जितना मटेरियल है, उसको कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, मेम्ब्रेन दैट सराउंड द इंडिविजुअल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम और द कंटेंट ऑफ सेल। अब हम डिफाइन करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। तो सेल मेम्ब्रेन इज़ अ टाइप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इनक्लोजेज द सेल। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही एक टाइप होती है सेल मेम्ब्रेन, जो कि ओवरऑल पूरे सेल को क्या कर रही है, क्लोज करके रख रही है। तो क्या डिफरेंस हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि एक अलग ऑर्गेनेली को बाउंड करके रखती है, और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है जो ओवरऑल सेल को, पूरे सेल को इनक्लोज करके रख रही होती है। सो ये डिफरेंस था हमारे पास। आई होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्लियर हो गया होगा, द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।